गुड इवनिंग एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हमारे टोटल 6 टॉपिक्स हैं। रिंग, सर्कुलर डिस्क, सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, रॉड। ठीक है, तो हम पहला टॉपिक लेते हैं रिंग। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको कैलकुलेट करना है। तो रिंग के लिए पहले हमको रिंग देखिए, एक जैसी कड़ा होता है, जैसे आपने कड़ा पहनते हैं या आप एक चूड़ी पहनते हैं, तो वैसे क्या होता है, एक रिंग होती है। ठीक है, रिंग को हिंदी में कहते हैं वल्ले। ठीक है, ये रिंग का सेंटर से इसकी पेरीफेरी तक डिस्टेंस है आर। ठीक है, सेंटर से पेरीफेरी की डिस्टेंस है आर, इसकी रेडियस क्या है, आर है। ठीक है, इसमें एक छोटा सा हमने एलिमेंट लिया। इस एलिमेंट का मास कितना है, डीएम। इसका मास कितना है, डीएम। डीएम मास की दूरी सेंटर से कितनी है, आर। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू होता है समाकलन, और इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, आर स्क्वायर डीएम, आर स्क्वायर डीएम होता है। ठीक है, तो डीएम मास कितना होगा। अब देखो, हमारा जो आर है, ये आर जो रेडियस है, कोई भी एलिमेंट हम कहीं पे भी ले, ये आर की वैल्यू चेंज नहीं होती है। अगर आर की वैल्यू चेंज नहीं होगी तो इंटीग्रेशन या समाकलन के क्या होगा, वो बाहर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डीएम। ठीक है, जब ये समाकलन के बाहर आ गया तो डीएम का समाकलन कितना होता है, एम होता है। तो आर स्क्वायर कैपिटल एम। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी वल्ले या रिंग के लिए कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ठीक है, दूसरा है सर्कुलर डिस्क। सर्कुलर डिस्क हिंदी में कहते हैं वृत्ताकार चकत्ती। ठीक है, तो सर्कुलर डिस्क हमारे जैसे एक सर्कुलर प्लेट होती है। इस बार ये सर्कल हॉलो नहीं अंदर से, ये कैसा है, एक सॉलिड सर्कल है। ठीक है, जब सर्कल सॉलिड है तो हमने ये इसका सेंटर है, और इस सर्कल की रेडियस कितनी है, आर है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर डिस्क निकालने के लिए पहले हमने एक एलिमेंट मानना पड़ेगा। कैसा माना हमने एलिमेंट, एक सर्कुलर रिंग मानी इस तरीके से। ये हमारे एलिमेंट कैसा है, एक सर्कुलर रिंग है। ठीक है, इसका मास कितना है, इसका मास है डीएम। सेंटर से दूरी कितनी है, स्मॉल आर। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एलिमेंट का, ये एलिमेंट दिख रहा है ना, एक सर्कुलर रिंग, एक सर्कुलर रिंग हमको ये एलिमेंट दिख रहा है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी हमने कैलकुलेट किया था, कितना आया था, एम आर स्क्वायर, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, आई इक्वल टू आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर इंटू डीएम समाकल। ठीक है, अच्छा यहां पे डीएम का मास, अब देखो आर हमारा वेरिएबल है, तो ये इसमें समाकलन के बाहर नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो हमको पहले डीएम की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी। तो डीएम की वैल्यू कितनी होगी, कैपिटल एम टोटल मास है। रिंग का सरफेस एरिया कितना है, रिंग का सरफेस एरिया है पाई आर स्क्वायर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, ये रिंग या हमारी सर्कुलर डिस्क का सरफेस एरिया है पाई आर स्क्वायर
मास है कैपिटल एम। तो कैपिटल एम डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर हमारे क्या हो गया, मास पर यूनिट एरिया। अगर हम एरिया से डिवाइड कर रहे हैं तो एरिया का ही हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एरिया, रिंग का एरिया कितना होगा, रिंग का एरिया होगा 2 पाई आर डी आर। क्या समझ में आया? तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या वैल्यू आई, 2 कैपिटल एम आर डी आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये हमारी डी एम की वैल्यू है। तो डी एम की वैल्यू कितनी आई, 2 कैपिटल एम स्मॉल आर डी आर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की वैल्यू हो जाएगी आई इक्वल टू समाकलन आर स्क्वायर, और डीएम की वैल्यू कितनी है, 2 कैपिटल एम आर डी आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी समाकलन की वैल्यू निकालनी है हमको। तो हमारी आई की वैल्यू कितनी आ रही है, आर स्क्वायर इंटू 2 कैपिटल एम स्मॉल आर डी आर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। स्मॉल आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू समाकलन 2 कैपिटल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर, है ना। स्मॉल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर कितना हो जाएगा, आर क्यूब डी आर। आर क्यूब का समाकलन होगा तो कितना आएगा, अच्छा हम आर का समाकलन कर रहे हैं, स्मॉल आर का समाकलन, तो ये कहां से होगा, जीरो से लेके कैपिटल आर तक समाकलन करना पड़ेगा। तो जीरो से लेके कैपिटल आर तक हमने इसका समाकलन किया। ठीक है, तो 2 कैपिटल एम कैपिटल आर स्क्वायर, ये क्या है, कांस्टेंट है, समाकलन के बाहर आ जाएंगे। कितना हो जाएगा, 2 कैपिटल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर, समाकलन जीरो से लेके कैपिटल आर, आर क्यूब डी आर, आर क्यूब डी आर। तो आर क्यूब डी आर का समाकलन होगा तो कितना आएगा, 2 कैपिटल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर का समाकलन करेंगे कितना आएगा, स्मॉल आर की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, लिमिट कहां से कहां तक, जीरो से लेके कैपिटल आर तक, जीरो से लेके कैपिटल आर तक हम इसका समाकलन करेंगे। ठीक है, तो कैपिटल आर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना हो जाएगा, 2 कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, आर की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैपिटल एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होगी, आई इक्वल टू कैपिटल एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। समझ में आया? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वल्ले माने रिंग का कितना होता है, एम आर स्क्वायर, और सर्कुलर डिस्क माने वृत्ताकार चकत्ती, उसका कितना होता है, कैपिटल एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अच्छा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारी एक्सिस इस तरीके से, एक्सिस इसके सेंटर से पास हो रही है और ऐसे इस प्लेन के, ये हमारा बोर्ड क्या एक प्लेन है, इस प्लेन के 90 डिग्री से आ रही है बेटा, समझ में आ रहा है, ये 90 डिग्री से आ रही है और सेंटर से पास हो रही है। इस सेंटर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, एम आर स्क्वायर बाय 2। वैसे सर्कुलर रिंग के लिए भी कितना होता है, एम आर स्क्वायर।
तीसरा है सिलेंडर। सिलेंडर को हिंदी में कहते हैं बेलन। ठीक है, तो पहले है, इसके भी दो पार्ट होते हैं। पहला है हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर माने खोखला बेलन। ठीक है, तो हॉलो सिलेंडर में हमारा सिलेंडर किस तरीके से होता है, ये हमारा सिलेंडर है, ये हॉलो है सिलेंडर। ठीक है, अगर मैं इस हॉलो सिलेंडर को ऐसे हम इसको काटे तो क्या बनेंगी, रिंग्स बनेंगी। क्या बनेंगे, वल्ले बनेंगे। और वल्ले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr स्क्वायर। तो इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, I इक्वल टू mr स्क्वायर। ठीक है, इसका कोई डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, हमको पता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, mr स्क्वायर। जितना वल्ले का होता है उतना ही बेलन, हॉलो बेलन माने हॉलो सिलेंडर का भी उतना ही है, कितना, mr स्क्वायर। हॉलो सिलेंडर के बाद आ जाएगा सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर माने ठोस बेलन। ठोस बेलन। अब देखो ठोस बेलन होगा तो ये बेटा पूरा सॉलिड है एक तरह, है ना। तो अगर हम इसके पार्ट करेंगे, ऐसे हम ऐसे प्लेन डालेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, जब हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेंगी, रिंग, क्या बनेगी, सर्कुलर प्लेट बनेगी। क्या बनेगी, सर्कुलर प्लेट बनेगा। सर्कुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr स्क्वायर बाय 2 होता है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, I इक्वल टू हो जाएगा mr स्क्वायर बाय 2, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। मतलब हमने सॉलिड सिलेंडर को क्या किया, एक प्लेन से हम काटते चले गए तो क्या बनेगी, एक सर्कुलर प्लेट बनती चली जाएंगी। जब सर्कुलर प्लेट्स बन रही है तो सर्कुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr स्क्वायर बाय 2। और वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका होगा, सॉलिड सिलेंडर का होगा, ठोस बेलन का होगा। समझ में आया। अगला है, बल्कि अगला लेते हैं हम हॉलो स्पीयर। स्पीयर को हिंदी में कहते हैं गोला, है ना। और हॉलो माने खोखला, तो खोखला गोला। तो गोले का, एक स्पीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, देखो। स्पीयर या गोला, जैसे कि एक बॉल होती है, जैसे कि प्लास्टिक की बॉल होती है, वो क्या होता है, हॉलो स्पीयर होता है, क्योंकि अंदर का स्पेस कैसा होता है, खाली होता है। तो ये वो क्या है, हॉलो स्पीयर। हमने क्या माना, पहले एक छोटा सा एलिमेंट माना, कैसे माना हमने, एक रिंग मानी है इसमें, ये ऐसे, ये हमारी क्या है, एक रिंग है। इस रिंग का रेडियस कितना है, स्मॉल आर। इस रिंग का रेडियस कितना है, स्मॉल आर है। और इस स्पीयर का रेडियस कितना है, कैपिटल आर। रिंग किसे कह रहा हूं बेटा, ये शेडेड पोर्शन को रिंग बोल रहा हूं मैं। इस शेडेड पोर्शन रिंग का एरिया रेडियस कितना है, स्मॉल आर। और इस स्पीयर का रेडियस कितना है, कैपिटल आर है। ठीक है, अब देखो यहां पे ये ऊपर वाले एंड को अगर नीचे से जोड़ेंगे तो ये हमारा एंगल कितना बनेगा, डी थीटा। कितना बनेगा, डी थीटा बनेगा। ठीक है, अच्छा, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर। तो हमारा I की वैल्यू कितनी होगी, mr स्क्वायर होगी। मगर इस रिंग का मास कितना होगा, dm।
तो हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, समाकलन स्मॉल आर स्क्वायर डीएम, स्मॉल आर स्क्वायर डीएम होगा। अच्छा डीएम कितना होगा बेटा, डीएम इक्वल टू, यहां पे टोटल मास क्या है, कैपिटल एम है। अगर ये हॉलो स्फीयर है, अगर हॉलो स्फीयर है तो उसकी तीसरी एक्सिस नहीं होगी, मतलब एक्सिस कितनी होती है, एक्स वाई जेड, है ना। अगर कोई हॉलो होगा स्फीयर का, हॉलो सिलेंडर होता है तो तीसरी एक्सिस नहीं होती। तो यहां पे हम लेंगे सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या होगा, इस स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। और इस रिंग का एरिया कितना होगा, इस रिंग का एरिया देखो, इसका सर्कमफ्रेंस, इसकी जो परिधि है ना, पेरिफेरी है, तो पेरिफेरी की लेंथ कितनी होगी, 2 पाई आर, 2 पाई आर। और इसकी थिकनेस, यहां पे देखो थिकनेस ये है, स्लांट हाइट है, इस रिंग की स्लांट हाइट है बेटे, क्या बना, आर्क, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो इस आर्क की वैल्यू, ये छोटा से आर्क की वैल्यू क्या होगी, आर, और एंगल कितना है, डी थीटा, तो आर डी थीटा। ठीक है, समझ में आया। तो यहां पे कितना हो जाएगा, आर डी थीटा, समझ में आ रहा है। पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और कैपिटल आर से कैपिटल आर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, कैपिटल एम डिवाइडेड बाय 2, है ना, कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर डी थीटा। ये हमारा होगा डीएम की वैल्यू, समझ आ रही है, ये हमारी होगी डीएम की वैल्यू। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारी आई की वैल्यू कितनी होगी, आई की वैल्यू है स्मॉल आर स्क्वायर डीएम के बराबर। स्मॉल आर स्क्वायर डीएम, है ना। तो I इक्वल टू हो जाएगा, I इक्वल टू हो जाएगा समाकलन, ठीक है, कैपिटल एम डिवाइडेड बाय 2 कैपिटल आर स्मॉल आर डी थीटा, है ना। ये हमारी डीएम की वैल्यू, किसकी वैल्यू है, डीएम की वैल्यू है। और इधर स्मॉल आर स्क्वायर से और मल्टीप्लाई हम करेंगे, है ना। तो यहां पे कितना बन जाएगा, समाकलन कैपिटल एम बाय 2 कैपिटल आर, यहां पे क्या हो जाएगा, आर क्यूब डी थीटा, आर क्यूब डी थीटा। ठीक है, अच्छा स्मॉल आर की वैल्यू किसके बराबर है, स्मॉल आर की वैल्यू अगर हम डायग्राम देखें तो यहां पे डायग्राम में स्मॉल आर की वैल्यू किसके बराबर होगी, यहां पे देखिए, यहां पे स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है, ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री, मतलब ये ओ, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, तो ओ ए बी क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। और स्मॉल आर की वैल्यू किसके बराबर होगी, स्मॉल आर की वैल्यू, ये पूरे एंगल कितना है, थीटा है, तो कितना हो जाएगी, आर इक्वल टू कैपिटल आर साइन थीटा, कैपिटल आर साइन थीटा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई इक्वल टू समाकलन कैपिटल एम डिवाइडेड बाय 2 कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल आर साइन थीटा का होल का क्यूब डी थीटा। ठीक है, अच्छा एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, है ना। एक आर से एक कैपिटल आर से एक कैपिटल आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब कैपिटल आर से कैपिटल आर कैंसिल हो जाएगा तो आई की वैल्यू कितनी होगी, आई इक्वल टू समाकलन कैपिटल एम डिवाइडेड बाय 2, कैपिटल आर से कैपिटल आर कैंसिल, आर स्क्वायर इंटू साइन क्यूब थीटा डी थीटा, है ना। अच्छा कैपिटल एम कैपिटल आर स्क्वायर और 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो समाकलन के बाहर आ जाएंगे, कैपिटल एम कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 समाकलन साइन क्यूब थीटा डी थीटा,
है ना। ठीक है, अब देखो यहां पे साइन क्यूब थीटा का समाकलन करना है। ठीक है, समाकलन करने के लिए हमने क्या किया, आई इक्वल टू कैपिटल एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 साइन क्यूब थीटा को लिख दिया हमने साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा, ये हमने लिख दिया। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो एम कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो डिवाइडेड बाय 2 समाकलन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहां पे हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बन गया है कैपिटल एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 समाकलन ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब देखो आई की वैल्यू आई इक्वल टू, देखो यहां पे साइन थीटा का अंडर मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू समाकलन ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा, है ना। देखो साइन थीटा का समाकलन कितना होता है, साइन का समाकलन होता है कितना होता है, माइनस का कॉस थीटा। अच्छा, लिमिट क्या कौन सी होगी, यहां पे थीटा की वैल्यू ऊपर सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितना होगा 0 डिग्री और नीचे जाते जाते कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो 0 से लेके पाई तक समाकलन करना है हमको, पहली बात तो ये है। ठीक है, अब देखो हम समाकलन करते हैं, साइन थीटा का समाकलन कितना होगा, साइन थीटा का ये मिटा देते थोड़ा, है ना। ठीक है, साइन थीटा का समाकलन होगा माइनस का कॉस थीटा एम आर स्क्वायर बाय 2 समाकलन 0 से लेके पाई, साइन थीटा का समाकलन कितना होता है, माइनस का कॉस थीटा, माइनस का कॉस थीटा, कॉस का देखो कॉस का अवकलन करेंगे क्या आएगा, माइनस का साइन थीटा, तो इसका अवकलन बाहर मौजूद है ना। तो अगर हम इसका समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, प्लस में कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 3 और लिमिट कहां से कहां तक, यहां पे हमने समाकलन कर दिया ना, तो ये लिमिट हट जाएंगे यहां से, कितना हो जाएगा यहां पे लिमिट हट के, यहां पे हो जाएगा 0 से लेके पाई। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा का समाकलन कितना होगा, कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 3 होगा। समझ में आया? यहां पे ये डाउट आ सकता है, ये कैसे आ गया सर, ये कैसे आ गया, डायरेक्ट कैसे लिख दिया आपने। देखो यहां पे मैं शॉर्ट में बता देता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा अगर ऐसी इक्वेशन दी जाए, है ना, तो यहां पे कॉस थीटा को ले लेते हैं ए, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसे क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैथ वाले स्टूडेंट पढ़ेंगे इस चीज को। ठीक है, तो इसका अवकलन करेंगे कितना आएगा, माइनस का साइन थीटा इक्वल टू डी ए बाय डी थीटा, हमने थीटा के टर्म में डिफरेंशिएट कर दिया, अवकलन कर दिया इसका, तो डीए की वैल्यू कितनी होगी, डीए इक्वल टू हो गया हमारा माइनस का साइन थीटा डी थीटा, और हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसके प्लेस में लिख दिया, तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस का और कॉस थीटा की जगह ए, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर डीए का समाकलन। अब ये एक सिंगल वेरिएबल बन गया, इसका सिंगल वेरिएबल का समाकलन कितना होता है, ए क्यूब बाय कितना होता है, ए क्यूब बाय 3 माइनस में, है ना, तो ये आएगा माइनस का ए क्यूब बाय 3। अच्छा, एक ये क्या था, कॉस थीटा था, तो यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा का समाकलन कितना हो गया, अब माइनस पहले सा माइनस माइनस प्लस,
फिर cos क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 3। समझ में आ रहा है? अब देखो, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या होगा बेटा, cos mr स्क्वायर बाय 2, है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट को पुट किया तो कितना होगा, माइनस का cos पाई, है ना, ठीक है, माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस cos 0, है ना, प्लस cos क्यूब पाई बाय 3, ठीक है, माइनस cos 0 बाय 3। समझ में आ रहा है? यहां तक किसी को दिक्कत? cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1, है ना, और cos 0 की वैल्यू होती है +1, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, mr स्क्वायर बाय 2, ठीक है, यहां पे हो जाएगा, यहां पे होगा cos पाई की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1, ठीक है, यहां पे कितना हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा माइनस का 1/3 और यहां पे हो जाएगा माइनस का 1/2। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। इसको फर्दर सॉल्व करने पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1 + 1 2, mr स्क्वायर बाय 2, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, है ना, माइनस का 2/3, है ना। अब देखो 3 को हमने एलसीएम लिया तो ऊपर क्या बन जाएगा, 3 - 1 2, 2 × 2 4, और 4 को डिवाइड किया 2 से, कितना आएगा फाइनल आंसर हमारा, हमारा आएगा 2/3 mr स्क्वायर। क्या ये समझ में आया? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हॉलो स्फीयर का 2/3 mr स्क्वायर। तो हॉलो स्फीयर का कितना होता है, 2/3 mr स्क्वायर। अगला है सॉलिड स्फीयर। अगला है हमारा, हमने हॉलो स्फीयर पहले कर लिया है, अब अगला क्या है, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। देखो सॉलिड स्फीयर माने क्या, ठोस गोला, सिंपल बात है। हॉलो स्फीयर माने खोखला गोला और सॉलिड स्फीयर माने ठोस गोला, ठीक है। अगर गोला ठोस होगा तो अंदर इसकी तीसरी एक्सिस भी होगी। अच्छा अब देखो बेटा, ये स्फीयर की रेडियस क्या है, कैपिटल आर। अब देखो सॉलिड स्फीयर है, इसका एलिमेंट मानना है। अब एलिमेंट जरा इमेजिन करना बेटा, सॉलिड स्फीयर का हमको एलिमेंट मानना है। एलिमेंट कैसे मानेंगे, सॉलिड स्फीयर के अंदर देखो पहले तो रिंग मानते थे, मगर ये सॉलिड स्फीयर 3D है। कैसा है, 3 डायमेंशनल, तीन विमाएं, ठीक है बेटा, 3 डायमेंशन है। तो बेटा इसकी जो एलिमेंट मानेंगे वो क्या मानेंगे, हॉलो स्फीयर की तरह मानेंगे। कैसा मानेंगे, हॉलो स्फीयर। अच्छा हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमने निकाला, कितना आया था, समाकलन 2/3। हमने एक हॉलो स्फीयर मान रहे हैं, यहां पे क्या मान रहे हैं, हॉलो स्फीयर कितनी दूरी पे, स्मॉल r दूरी पे, है ना। तो कितना होगा, 2/3 स्मॉल r स्क्वायर dm, स्मॉल r स्क्वायर dm, ठीक है। dm की वैल्यू कितनी होगी, dm इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल M डिवाइडेड बाय, अच्छा सॉलिड स्फीयर में उसका आयतन या वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। और हॉलो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, हॉलो स्फीयर का वॉल्यूम होगा 4 पाई r स्क्वायर, है ना, इंटू डी आर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, 3 ऊपर आ जाएगा, है ना। तो कितना बन जाएगा, 3 कैपिटल M r स्क्वायर डी आर डिवाइडेड बाय r क्यूब। क्या ये समझ में आ रहा है, 3 कैपिटल M स्मॉल r स्क्वायर डी आर अपॉन कैपिटल R क्यूब, ये dm की वैल्यू होगी, ठीक है।
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की वैल्यू कितनी हो गई, समाकलन 2/3 स्मॉल आर स्क्वायर इनटू हमारी डीएम की वैल्यू आ रही है 2/3 कैपिटल एम स्मॉल आर स्क्वायर डी आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। तो कितना हो जाएगा 3 कैपिटल एम स्मॉल आर स्क्वायर डी आर, है ना, डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब। क्या ये समझ में आ रहा है? तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और स्मॉल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्मॉल आर की पावर 4। कितना हो जाएगा, स्मॉल आर की पावर 4 हो जाएगा। अच्छा, कैपिटल आर क्यूब और एम कैसा है, कांस्टेंट है। 3 से 3 कैंसिल होगा, 2 भी कांस्टेंट है, तो समाकलन के क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो कितना होगा 2 कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर क्यूब, समाकलन क्या हो जाएगा, आर की पावर 4 डी आर, आर की पावर 4 डी आर। आर की पावर 4 का समाकलन कितना होगा, आर की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5। और लिमिट कहां से कहां तक रखी जाएगी, 0 से लेके कैपिटल आर तक रखी जाएगी, 0 से लेके कैपिटल आर, है ना। तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉल आर की पावर 4, इसका समाकलन कितना होगा, स्मॉल आर की पावर 4 का समाकलन I इक्वल टू 2 कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर क्यूब, ठीक है। स्मॉल आर की पावर 4 का समाकलन होगा स्मॉल आर की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेके कैपिटल आर तक। तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/5, 2/5 आ गया, कैपिटल एम आ गया, यहां पे आर की पावर 5 आएगी, आर की पावर 5 और नीचे आर की पावर क्यूब, कितना हो जाएगा, आर का स्क्वायर। तो हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर के लिए कितना होगा, 2/5 एम आर स्क्वायर होगा। क्या ये समझ में आया? ठीक है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है रॉड, ठीक है। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रॉड, ये हमारी रॉड है, ठीक है। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट माना, कितने मास का, dm मास का, कितनी दूरी पे, यहां पे दूरी कितनी होगी हमारी, यहां पे हमने मान लिया x दूरी पे है, और इसकी थिकनेस कितनी है, इसकी थिकनेस है dx। कितनी थिकनेस है, dx थिकनेस है। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I की वैल्यू कितनी होगी, I इक्वल टू समाकलन क्या होगी, x स्क्वायर dm, x स्क्वायर dm। और dm की वैल्यू कितनी होगी, dm, अगर इस रॉड की लंबाई, पूरी लंबाई कितनी है, कैपिटल L है, तो dm की वैल्यू कितनी होगी, कैपिटल M डिवाइडेड बाय L इंटू dx, क्योंकि इस एलिमेंट की लेंथ कितनी है, dx है, तो कैपिटल M डिवाइडेड बाय L इंटू dx। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दी हमने, तो I की वैल्यू कितनी हो गई, I की वैल्यू हो गई समाकलन x स्क्वायर इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाय L इंटू dx। क्या ये समझ में आ रहा है? तो हमारी कैपिटल M डिवाइडेड बाय L इंटू dx इंटू एक्स स्क्वायर। अच्छा, कैपिटल M और L कैसा है, कांस्टेंट है, समाकलन के बाहर आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल M डिवाइडेड बाय L समाकलन x स्क्वायर dx। अच्छा, समाकलन कहां से कहां तक करना है, 0 से लेके कैपिटल L तक, 0 से लेके कैपिटल L तक हमको समाकलन करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 0 से लेके कैपिटल L तक समाकलन करेंगे। अब मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाँ, एक्स स्क्वायर का समाकलन कितना होता है, एक्स क्यूब बाय 3, है ना। कैपिटल M डिवाइडेड बाय L इंटू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेके कैपिटल L तक। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, m, एक एल से कैंसिल, ml स्क्वायर बाय 3 हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी, कैपिटल M L स्क्वायर बाय 3। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमारी एक्सेल इसकी एक एंड से पास कर रही हो, ठीक है बेटा। ये हमारा लास्ट टॉपिक था, ठीक है।
मैं ये होप करता हूं कि तुमको ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितने भी मैंने फिगर कराए ये समझ में आए होंगे। थैंक यू। ओके।